गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 10th NCERT मैथ का 7.3 के विषय में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट 1 बना के यूट्यूब पर अप टू डेट कर दिया, प्ले लिस्ट में जाके चेक कीजिए। आज हम लोग पार्ट 2 के विषय में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं क्लास की ओर। देखिए 3 नंबर जो हिसाब दिया हुआ है जो आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, 3 नंबर का आ रहा है शीर्षांक 0 1। हम डायरेक्ट लिख देते हैं 0 - 1 कोमा ये 0 - 1 और फिर का आ रहा है 2 और 1 और का आ रहा है और दिया हुआ है यहाँ पे 3 0 और 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज है, ठीक है ना। ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ ए बराबर 0 और -1, ठीक, बी बराबर 2 और 1, सी बराबर 0 और 3। बात समझ गए। अब क्या ज्ञात करना है हमको? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, और कारा इसके ऊपर एक इस तरह से क्या बनाया गया? त्रिभुज बनाया गया है। इसका नाम रख देते हैं हम PQR कर। इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। निकालने के बाद दोनों का अनुपात में विभक्त कीजिए। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2, हम इससे पहले बताए थे x1 y23 प्लस x2 3 प्लस x2 1 और 2। अब देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है, इसका सूत्र याद रखने का तरीका बताए थे। 1 2 3 तो याद आपको रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या याद रखना? 23 21 12 आप ऐसे याद कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक 100% याद रह जाएगा। आप 7 जन्म तक सूत्र नहीं भूलिएगा। अब देखिए यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या करें? 1/2। अब यहाँ दिया हुआ है x1 का मान देखेंगे, 0 दिया हुआ है तो 0 लिख देंगे। y2 का मान देखेंगे, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? y2 का मान 3 दिया हुआ है, माइनस y3 का मान दिया हुआ है 1। ये कर दिया। अब देखिए इसको किसी भी संख्या से 0 को गुना करने पर उसका मान 0 ही आता है। अब यहाँ x2 का मान देखिए, यहाँ दिया हुआ है x2 का मान दिया हुआ है 0, तो 0 लिख देंगे। और y3 का मान देखिएगा तो 1 दिया हुआ है, 1 लिख देंगे। और y1 का मान जो दिया हुआ है -1 और यहाँ सूत्र में पहले से एगो माइनस है, क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। x3 का मान जो दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए x3 का मान 2 दिया हुआ है और y1 का मान देखिएगा तो -1 दिया हुआ है और -y2 का मान अगर देखिएगा तो -3। हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं तो अब क्या हो जाएगा? 1/2 और अब देखिए 0 से कोई भी अंक को गुना करेंगे तो 0 होगा। इसको भी जोड़ने के बाद 2 फिर 0 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी कितना हो जाएगा? अब इसको करते हैं +2 और यहाँ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 के बाद क्या हो जाएगा? अब 1/2 और इसको करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो गया। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4। अब देखिए कभी भी क्षेत्रफल जो आता है ना, त्रिभुज रहे, आयत रहे, वर्ग रहे, वो ऋणात्मक जो है ना, ऋणात्मक संख्या क्षेत्रफल नहीं निकलता है। क्या लिखेंगे? नहीं होता। मतलब कहने का अर्थ हो रहा है क्षेत्रफल जब भी होगा किसी भी एरिया को हमेशा प्लस में होगा। इसीलिए हम लोग अतः लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर
4 वर्ग मात्रक। ठीक, हमको लगता है कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कीजिए जहाँ दिक्कत हो रहा है। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। हमको लगता है कि आप यहाँ समझ गए होंगे और आप क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम साइड में लिख देंगे। क्या यहाँ लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 4 वर्ग मात्रक। ठीक ना, ये हम लिख दिए और लिखने के बाद हम मिटा देते हैं इसको। अब मिटाने के बाद अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमको क्या यूज होगा। अब देखिए यहाँ हमको Q की P का दूरी निकालना है, यही ना। अब P का दूरी निकालने के लिए हमको लिखेंगे क्या लिखेंगे, देखिए P की दूरी, यही ना। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2, यही ना। A और B की दूरी मतलब P वाला ये हमारा निकल जाएगा, तो हम लिखेंगे A और B की दूरी, ये तो यहाँ P बराबर जो हो जाएगा A B की दूरी बराबर ये फॉर्मूला हमारा होता है बटे 2 कर देंगे। ठीक ना, तो हमारा P बिंदु निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ हम मानेंगे A और B लिया है ना, तो x1 y1 x2 y2। ठीक, अब देखिए यहाँ x1 का मान 0 तो हम लोग 0 लिख देंगे, x2 का मान देखिए यहाँ कितना 0 तो हम लोग 0 लिख देंगे बटे 2। अब प्लस यहाँ कोमा है तो कोमा दे देंगे, y1 का मान देखिए -1 और y2 का मान देखिए यहाँ +3 बटे 2। तो P बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, P बराबर निकल गया 0 और यहाँ करेंगे तो 2 बटे 2, तो अर्थात कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा हमारा 0 और 1 निकल गया। तो हम लिख सकते हैं ना, P के जगह 0 और 1 लिख सकते हैं। 0 और 1 क्या कर दिए हम लोग, लिख दिए। अब क्या निकालना हमको, PQR ना होगा यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ क्या करना है, हमको Q का निकालना है ना। तब Q को निकालने के लिए हम लोग ये तो हमको क्या करेंगे, R को निकालने के लिए हम R बिंदु की दूरी जो निकालेंगे, R बिंदु की दूरी तो लिखेंगे हम लोग क्या, 2, ये तो इसे लिखिए, बिंदु B और C के बीच की दूरी। ठीक, बराबर हम क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ देखिए क्या करना है हमको, x1 y1 x2 y2 लिख दिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे, x1 का मान देखिए यहाँ 0 है तो 0 लिख देंगे, x2 का मान देखिए यहाँ कितना है तो +2 है तो 2 दिए बटे 2। ठीक ना, कोमा y1 का मान देखेंगे तो 3 है तो 3 दे दिए, y2 का मान देखिए 1 है तो 1 दे दिए बटे 2। अब क्या करेंगे, इसको क्या हो जाएगा 2 बटे 2 और कोमा 4 बटे 2। अब इसको कटाएंगे 1 और 2 तो हमारा क्या निकल गया, R बराबर हमारा निकल गया 1 और 2 निकल गया। ठीक ना, अब हमको लगता है आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। अब मिटाने के बाद अब क्या करते हैं, बिंदु R निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे Q की दूरी, है ना। अब निकालेंगे बिंदु Q की दूरी बराबर, अब देखेंगे बिंदु A C के बीच की दूरी, यही ना। अब देखिए एक कितना दिया हुआ, A दिया हुआ है, यहाँ मानेंगे इसका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटे 2, यही ना। और क्या लिखेंगे, कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखिए x1 y1 x2 y2। अब यहाँ क्या करना है, x1 का मान देखिए 0, x2 का मान देखिए 2 बटे 2, कोमा। अब देखिए यहाँ y1 का मान कितना है, y1 का मान यहाँ देखना है कितना -1 और y2 का मान कितना है +1 बटे 2। अब देखिए यहाँ 2 बटे 2 कोमा 0 बटे 2, इसका एक कितना हो गया, बिंदु Q बराबर हमारा निकल गया 0 और 1 और 0 निकल गया। ठीक ना, हमको लगता है कि आप यहाँ पे
समझ गए होंगे। जब यहाँ पे समझ गए तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम लोग, मार्कर को चेंज कर लेते हैं, ठीक ना। पुनः त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 x1 y माइनस वाई, मतलब इसको लिखते हैं 23, 31 और x3 बराबर y माइनस वाई मतलब 12, ठीक ना। इससे पहले हम बता दें, अगर उधर नहीं भी दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, x इसको अब मानेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ p बराबर, यहाँ ऐसे भी लिख देते हैं, p बराबर यहाँ निकला है कितना, 0 और 1 निकला है, इसको x1 y1, r बराबर क्या निकला है, 1 और 2 निकला है, तो x2 y2, q बराबर कितना निकला है, यहाँ पे निकला है 1 और 0, x3 y3, ठीक। अब उसका मान रख देंगे, मान रखेंगे, x1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, x1 का मान 0 दिया हुआ है तो 0 रख दिए। अब जैसे ही 0 रखे, 0 निकल गया तो इसका मान कुछ भी आएगा तो 0 ही होगा। अब देखिए y2 का मान देखिए 2 दिया हुआ है, माइनस y3 का मान देखिए 0 दिया हुआ है, प्लस x2 का मान देखिए यहाँ 1 दिया हुआ है, और y3 का मान देखिए यहाँ 0 दिया हुआ है, ठीक। और अब यहाँ क्या माइनस है, y1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है तो 1 कर देंगे, अब प्लस x3 का मान देखिए कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, y1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, y1 का 1 दिया हुआ है, माइनस y2 का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे। अब 1/2, अब 0 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, तो 0, अब माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या हो जाएगा, जब माइनस घटाएंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और -2 हो जाएगा। अब इसको हम कटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 हो गया। तो जब यह हम अभी इससे पहले क्या बताया, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 वर्ग मात्रक, यही ना। अब लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, क्या कह रहा है ये, अनुपात में लिखने के लिए, यही ना। अब लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर अनुपात त्रिभुज ए बी सी, तो 1:4 ये हमारा आंसर हो गया। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे, और क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिसाब है, कई परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है। अब चलिए आगे बताने का प्रयास करते हैं, और आप क्या कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 4 नंबर हिसाब, ठीक ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक, जहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब देखिए 4 नंबर का उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है चतुर्भुज, मतलब चतुर्भुज उसे कहते हैं जो 4 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है, -4 - 2, ठीक, और बी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है -3 - 5, ठीक, और सी दिया हुआ है कितना, तो 3 - 2, ठीक, और डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 और 3, ठीक। कर इसका क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल ज्ञात की उस चतुर्भुज का। अब देखिए इसका कैसे क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे, हम इसके ऊपर एगो क्या कर दिए, विकर्ण खींच दिए। जब विकर्ण खींच दिए, अब देखिए ये 2 पार्ट में बट गया ना, एगो इधर त्रिभुज बन गया और इधर एगो त्रिभुज बन गया। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 x1 23 2 31 12, ठीक ना। ये हमारा हो गया, ये सूत्र लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। 1/2 x1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, -4, तो -4 लिख देंगे। y2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, y2 का मान देखिए -5 दिया हुआ है, तो -5 लिख देंगे।
अब देखिए y3 का मान कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए प्लस x2 का मान देखिए -3 दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। y3 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। y1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए x3 का मान कितना दिया हुआ है, x3 का मान देखिए 3 दिया हुआ है। y1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है, तो -2 लिख देंगे। ठीक, y2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, y2 का मान देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, -5, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 1/2। अब यहाँ देखिए -4, इसको गुना अगर इसको घटाते हैं तो कितना हो जाता है, -3 हो जाता है। अब इसको यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस खत्म हो जाता है, मतलब यहाँ बचा क्या, 0 ना, 0 से कोई भी अंक को गुना करते थे 0 ही होता है। अब +3 बच गया। अब इसको करते हैं 3, अब इसको करेंगे चरतिया, कितना हो जाएगा, 12। इसको करेंगे चरतिया, प्लस में 12 हो जाएगा, प्लस 3 किया 9 हो जाएगा। 12 और 9 अगर जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 21 हो जाता है। अब इसको अगर करते हैं 21/2 वर्ग मात्रक। ठीक, हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अब क्या करेंगे, पुनः इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। तो इसी सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, आप इस क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मिटाते हैं तो क्या निकला, त्रिभुज, इधर हम साइड में लिख देते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकला, 21/2 निकला। तो इधर हम क्या कर दिए, इसको लिख दिए। अब क्या करना है, पुनः इसको बनाना है, और बनाने के लिए क्या करेंगे, अब देखिए x1 x2 यही ना, तो x2 y2, अब सिर्फ मान रख दीजिएगा। अब देखिए 1/2, x1 का मान देखिए, x1 का मान -4 है तो -4 दे दिए। अब y2 का मान देखेंगे तो y2 का मान कितना है, 3 है तो 3 लिख दिए। माइनस y3 का मान कितना, y3 का मान कितना है, -2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यही ना। x2 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, x2 का मान देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख देंगे। और y3 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। y1 का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो यहाँ एगो माइनस पहले से था और एगो माइनस यहाँ से आ गया, तो क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। x3 का मान देखिए कितना है, x3 का मान अगर देखेंगे तो 3 है तो 3 लिख देंगे, +3। y1 का मान अगर देखते हैं तो y1 का मान -2 होता है, और y2 का अगर मान बात करें तो y2 का मान कितना है, -3 है, मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ -3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 ये कर दिए। अब देखिए यहाँ -4, अब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, यही ना, 5 लिख दिए। अब देखिए यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, मतलब 2 + 0 से गुना हो जाएगा। इसको गुना करते हैं +3 और इसको करते हैं तो -5 हो जाएगा। अब इसको कीजिए 1/2, माइनस कितना होता है, 5 20 हो जाएगा, और -5 15 हो जाएगा। अब इसको कर जोड़ते हैं तो 1/2 और माइनस कितना हो जाएगा, 35, तो कितना हो गया, -35/2 हो गया। और कभी भी क्षेत्रफल हम क्या बताए, ऋणात्मक मान क्षेत्रफल नहीं होता है, ठीक ना, ऋणात्मक मान क्षेत्रफल नहीं होता है। तो अब क्या हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इससे पहले क्या निकला था हमारा, 21/2 निकला था, प्लस 35/2, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 LCM लिए तो 2 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको इस साइड में लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, अब हमारा 21 + 35/2 लिखेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो गया, 5/2, इसको कटाइएगा तो 28 वर्ग मात्रक, यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। हमको लगता है कि आप समझ लिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। चलिए आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।